मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक वचन लेकर आए हैं जो मत्ती अध्याय 3 है, उनको हम पढ़ेंगे और आप लोगों को कुछ सुनाइए जी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकाश यहूदियों के जल में यह प्रचार करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा। हालेलुया। वो जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, वो नगर नगर जंगल में जा जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार और सुसमाचार देने लगा। हालेलुया। हालेलुया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। यही सुना रहा था जा जाकर सबसे कि अपने अपने भाई बहन जो भी हैं, अपना मन और हृदय को बदलो और जो धरती पर पाप बढ़ रहा है वह न बढ़ने पाए। हालेलुया। यह वही है जिनकी चर्चा एशियाई भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करे, उसकी सड़कें सीधी करे। हालेलुया। ओ जाकर यूहन्ना कह रहा था कि यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया। वो सुसमाचार जाकर सुना रहा था कि अब अभी से आप लोग अपने मन को फिराओ और हृदय को फिराओ। आप लोग जो इंतजार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसकी मार्ग तैयार करो, सड़कें सीधी करो। मैं उसी का सुसमाचार आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। वही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, इसीलिए आप लोग अपने हृदय और मन फिराकर अच्छा से रहिए। हालेलुया। हालेलुया। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटबंध बांधे हुआ था। उसका भोजन टिटियां और वन मधु था। हालेलुया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था। हालेलुया। यूहन्ना ने वस्त्र जो पहने था, जो ऊंट का चमड़ा होता है उसी का। हालेलुया। और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। हालेलुया। उसका भोजन ईडियां और वन मधु हालेलुया था। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। जब तब यरूशलेम और सारे यहूदी और यरदन के आस पास के सब स्थानों के लोग पापियों को मारकर यरदन नदी में उसे बपतिस्मा। चलो हट। हालेलुया। अब यरूशलेम और सारे यहूदी और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। हालेलुया। तब वो यूहन्ना सुसमाचार सुनाया, तब यरूशलेम और सारे यहूदी और यरदन के आसपास सब स्थानों के लोग यूहन्ना के पास निकट आए। हालेलुया। तब क्या हुआ? हालेलुया। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जितने लोग संसार के वो जंगल के थे, सब लोग यूहन्ना के पास आए और जो यूहन्ना उनको बात समझाया कि अपने मन को फिरा कर अपने पापों को मानकर सब लोग बपतिस्मा ले लो। इसीलिए सब यरदन नदी में यूहन्ना का बात मानकर अपने मन फिराकर अपने पापों को मान कर कि नहीं, हम यह पाप गलती किए हैं, आज के बाद फिर ऐसा काम हम न करेंगे। हालेलुया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे श्राप के बच्चों, तुम्हें कितने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो। हालेलुया। वो सुसमाचार एक दो लोगों को समझाया यूहन्ना, मगर उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए ऐसा फरीसी आने लगे, ऐसे सदुकियों आने लगे, बहुत भीड़ लगी उनको बपतिस्मा के लिए। तब वो बोले कि हे सांप के बच्चों, तुम लोगों को कौन बता दिया कि ये क्रोध से भागो, ये पाप से भागो और जाकर बपतिस्मा लेको अपना जीवन मुक्ति और स्वर्ग के राज्य तक पहुंचो।
हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मन फिराव के योग फल लाओ। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुम में कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा है? 10वां। हालेलुया। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। अब बोले कि अब एक कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, जो पाप करेंगे उसको काटा और फेंका जाएगा, और जो अच्छा काम करेंगे उसको आगे तक प्रभु ने ले चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो अपने पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उनकी जूती उठाने के योग नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। यूहन्ना बोला सब लोगों से कि मैं तो एक पानी से तुमको मन फिराने का बपतिस्मा देता हूँ कि आज के बाद पानी में डुबकी लगा लो, गलती और पाप गुनाह न करना, क्योंकि अब देखिए आगे, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। यूहन्ना बोला कि मुझसे शक्तिशाली है जो प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, आने शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं हूँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो बोला यूहन्ना कि मैं तो उनकी जूती उठाने योग्य नहीं हूँ, वो इतना शक्तिशाली है, और वो आएंगे ना तब पानी से नहीं बपतिस्मा देंगे, अपने आत्मा के ओर से और आग से बपतिस्मा देंगे। हालेलुया। उसका सूप उनके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। हालेलुया। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। हालेलुया। और अपने गेहूं को तो खते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। यह वचन यह कर रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसको अच्छी रीति से साफ करके और अच्छा स्थान और अच्छा महल देगा, और जो उसका भूसी लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उनको ऐसा आग में जलाएगा कि जो कभी बुझने का नहीं। हालेलुया। यही वचन कहता है। मैं इसी के साथ वीडियो का एंड करता हूँ। यह वचन आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और प्रभु यीशु मसीह जो भी हमारे अंदर सामर्थ्य ये है उसी प्रकार से, उसी मन और बुद्धि से आप लोगों तक शेयर करता हूँ। जो भी त्रुटि होगा उसे भाई बहन समझकर क्षमा करना। तो मिलते हैं फिर अगले वचन के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह।